राजा नल अपने अज्ञातवास के दौरान अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास बाहुक के नाम से रहने लगे थे। राजा ऋतुपर्ण वो पराक्रमी तो थे ही, उनका एक विशेष गुण था कि वो एक गणित विद्वान थे। एक बार क्या हुआ कि जब बाहुक यानी कि राजा नल ऋतुपर्ण राजा को अयोध्या से विदर्भ नगरी ला रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। उस पेड़ में मुख्यतः 2 डालियां थी, उस पे बहुत पत्ते, बहुत फूल और फल लगे थे। तो राजा ऋतुपर्ण ने अपनी गणित कला को दिखाने के लिए बाहुक से बोला कि बाहुक, मैं सिर्फ देख के ही बता सकता हूँ कि इस पेड़ में कितने फल, कितने फूल और कितने पत्ते हैं, जानना चाहोगे? तो बाहुक ने हाँ बोला। तो उन्होंने फिर बोला कि इसकी जो बाएं की तरफ डाली है उस पे इतने पत्ते, इतने फूल और इतने फल है, और उसके जो दाएं की तरफ डाली है उसमें बाएं की तरफ से इतने अधिक पत्ते, इतने अधिक फूल और इतने अधिक फल है। ये बात सुनकर और ये दावा सुनकर राजा नल को तो आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं बिना गिने खुद आपकी बातों पे भरोसा नहीं करूंगा। और उन्होंने रथ रोक लिया और बोला कि मैं यह पेड़ को पूरा काटूंगा, उसके पत्ते, फूल और फल को खुद गिनूंगा, अगर वो आप जैसा कहे उतना हुआ तो जाके मैं मानूंगा। लेकिन वो लोग के पास समय कहाँ था, वो तो निकले थे अयोध्या से विदर्भ नगरी के लिए और उनको जल्दी पहुंचना था। तो राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम रुक नहीं सकते। लेकिन नल ठहरे जिद्दी, वो बोले मैं बिना गिने नहीं जाऊंगा। तब ऋतुपर्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पूरा पेड़ को बिना काटे सिर्फ एक डाली को काटो और उसको गिनो, अगर वो मेरे जैसा बताए हुए हुआ तो फिर तुम तो मान सकोगे कि मैंने सच कहा है। फिर राजा नल ने उस पेड़ की एक डाली को काटा और उस पे जितने भी पत्ते, फूल और फल थे वो सबको गिना। और गिनने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी गणना राजा ऋतुपर्ण की गणना से एकदम मैच कर गया, ना एक कम ना एक ज्यादा। और इसके बाद राजा नल ने फिर वो गणित कला जो है राजा ऋतुपर्ण से सीखा और उसी गणित कला को व्यवहार करके अपनी भाई के साथ उन्होंने वापस जुआ खेला और अपनी सारी खोई हुई दौलत और राज्य वापस ले लिया।